नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है नए सरदार बने सौरव गंगोली की। आपका स्टूडियो में स्वागत है। आप सरदार क्यों बने ये बताओ पहले। ऐसे दोस्तों के साथ भाइयों के साथ नकली दाढ़ी, नकली पगड़ी, क्या कोई नया रोज सीख रहे हैं आप कुछ? नहीं, ऐसे ही टाइम पास करने के लिए बेट लगा था। क्या बेट लगा था? कि हमारा दुर्गा पूजा का इमर्शन था, तो मेरे बहुत सारे कजिन है फैमिली में, बहुत बड़ा फेस्टिवल भी है वो हमारा, घर में पूजा भी होता है, तो उनका इमर्शन था। तो बेट लगा कि अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो कोई पहचानेगा नहीं। तो मैंने बोला नहीं पहचान लेंगे लोग। तो उन्होंने एक मेकअप मैन बुला के सरदार जी बना दिए। फिर जाके इमर्शन करके आ गए। पहचाना कि नहीं पहचाना? किसी ने नहीं। तो फिर बैट हार गए ना आप? हार गए। एक बार आपने कहा था कि एक उम्र के साथ साथ शरीर कई बार होता है ना कि उस तरह की गेम नहीं खेल सकता, जब यंग होते हैं तब आप ज्यादा खेल सकते हैं। आपने मेरे को एक इंटरव्यू में थोड़ा कहा था। नहीं, ऐसा बॉडी तो चेंज होता ही रहता है, लेकिन मैच्योरिटी भी बढ़ता है, एक बैलेंस हो जाता है। जैसा सोच आपका 24-25 साल में रहेगा, उससे अच्छा सोच एज अ बैट्समैन आपको 33-34 में रहेगा। आई फील द बेस्ट फेज फॉर अ बैट्समैन इज 31 to 35. You're mentally more matured. You react to situations better. आप सिचुएशन के साथ अच्छे रिएक्ट करते हो, आप एक्सपीरियंस से जानते हो कि ये सिचुएशन में क्या करना है। ये सब चीजें खेल के नई बात है। कह रहे हैं कि 31 साल से 35 साल की उम्र के बीच में जो है क्रिकेटर जो है बैट्समैन सबसे अच्छा गोल्डन पीरियड होता है। 100%। फास्ट बॉलर का अलग होता है, बैट्समैन का अलग होता है, स्पिनर का भी वो गोल्डन पीरियड होता है। तो आपका ये गोल्डन पीरियड चल रहा है इसका मतलब तीनों का? नहीं, वैसा नहीं। आप अच्छे खेले हैं लास्ट 1-1.5 साल से। आप एक 1-1.5 साल में तीनों का परफॉर्मेंस देख ले तो देखेंगे कि टॉप में ही रहा है। पर 31 to 5 जब आता है, जब ये नई चीज आई कि आपने 2020 के लिए अपने आप को ऑप्ट आउट कर लिया कि हम नहीं खेलेंगे, तो 2020 के क्यों आपने तीनों ने कहा कि हम नहीं खेलेंगे? एक तो क्रिकेट डर लगा क्या? एक तो क्रिकेट बहुत था। नहीं 2020 सूट करता था हमको, क्योंकि वो तो मारना ही है सिर्फ उधर। और छोटा गेम है, 3 घंटे में गेम खत्म, तो वो सूट करता था हमको। बट ऐसा क्रिकेट भी हम खेलते हैं बहुत, वनडे क्रिकेट इतने खेलते हैं, तो सब कुछ मिला के बैकआउट करके सामने बहुत क्रिकेट था। आके ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज, पाकिस्तान, फिर ऑस्ट्रेलिया जाना, ये सब चीजें सोच के। तो सबके लिए था ना, बाकी जो लोग 2020 खेले वो आपके बाद में आपके साथ फिर बाकी लोग तो 12-13 साल खेले भी नहीं है ना, उसका भी तो एक। तो आप थोड़ी थकावट महसूस कर रहे थे ना? नहीं, थकावट नहीं। 2020 तब उतना इम्पोर्टेंस भी नहीं था इंडिया में, हम जीत गए, फिर अब सडनली वो इम्पोर्टेंट हो गया, वो आप भी मानोगे। पर आपको लगता है कि 2020 जो 3 आप लोग हैं, अब हो क्या रहा है हिंदुस्तान के अंदर कि 2 टीमें हैं। एक तो राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर और सौरव गंगुली, और एक रेस्ट ऑफ इंडिया। तीनों की फोटो इकट्ठी छपती है, तीनों के बारे में कमेंट इकट्ठे आते हैं। बाकी ये क्या ये फैशन हो गया। फैशन हो गया, मतलब फैशन आइकॉन है, ये फैशन हो गया आजकल की। तीनों अलग, ये अलग, ऐसे ऐसे बनते रहते, किसी ये भी थोड़े दिनों बाद चुप हो जाएंगे। नहीं, पर क्योंकि आप तीनों सीनियर हैं ना, इसलिए। बाकी आपकी उम्र जो नेक्स्ट प्लेयर हैं शायद आपसे 3-4-5 साल छोटे हैं सबसे। अगर धोनी को भी लेके चले 28 साल के, शायद 27-28 साल के, तो ये 3 लोग अलग से देखे जाते हैं। एक्सपेक्टेशन हर एक तीनों से अलग हो जाती है। वो तो होगा, क्या कारण है इसका? वो तो होगा, इतना साल क्रिकेट खेले हो, इनके रिकॉर्ड्स भी इतने अच्छे, इनके पास परफॉर्मेंसेस भी इतने अच्छे, तो एक्सपेक्टेशन बढ़ता ही जाएगा। अब हर मैच इंडिया 2020 खेलेगा, लोग सोचेंगे कि इंडिया को जीतना ही है। अब युवराज सिंह हर ग्राउंड में जाता है, एक प्लकार्ड लगा रहता है कि 6 छक्के मारो। तो अगर आप कुछ चीज करोगे तो हर टाइम जब खेलने जाओगे तो लोग वही सोचेंगे आज भी ये करेगा। वो तो ऐसा होता नहीं है। नहीं, कई बार लगता है, जैसे सौरव गंगुली का रिकॉर्ड ही देखे हम, ट्रैक रिकॉर्ड देखे। एक बार है कि जब आप कैप्टन थे तो आपने अपने सहवाग को नंबर 1 पे कर दिया, अपने आप को पीछे कर दिया। उसके बाद लगता है आपका थोड़ा, क्योंकि ज्यादा नहीं खेलेंगे, ज्यादा दिन नहीं खेलेंगे, वो तो होगा ही। वनडेज में ज्यादा ओवर्स नहीं खेलोगे तो वो प्रॉब्लम होगा। वो टीम के लिए बनाया था, क्योंकि सहवाग शुरू में तब बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा था और एक टीम कॉम्बिनेशन होना था। तो उसमें आपको लगता है नहीं कि हाइंडसाइड में बैक देखें कि आपने अपने आप को पीछे किया, डाउन किया, तो थोड़ा परफॉर्मेंस कम हुआ? नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम उस टाइम मैचेस जीत रहे थे। जिस सिचुएशन पे द्रविड़ ने कीपिंग की, मैं नीचे आया, सहवाग ओपन किया, लक्ष्मण 3 नंबर खेला, हम 7 बैट्समैन से खेले, हम हर सीरीज जीते हैं। हम वेस्ट इंडीज में जाके जीते हैं, इंग्लैंड में जाके जीते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल खेले, वो मैच भी जीत जाते अगर बारिश नहीं होता। दोनों दिन बारिश हो गया। उसी साल वर्ल्ड कप फाइनल पे गए, पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान में हराए, तो रिजल्ट्स भी मिला है। और अल्टीमेटली ये रिजल्ट ओरिएंटेड गेम है। तो आपको अपने आप को डाउन करना
ये आपको लगता है कि टीम के लिए ठीक था, पर आपके लिए तो ठीक नहीं था? कोई भी डिसीजन कोई कैप्टन लेता है टीम के लिए। द्रविड़ ने कीपिंग भी की, वो भी टीम के लिए, वो बिना कीपर खेल सकते थे टीम में, बट हमारे पास तब धोनी जैसा कीपर नहीं था जो नीचे आके 7 नंबर पे कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो हर स्टेजेस में टीम की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। तब हमारे पास ऑलराउंडर नहीं था तो हम 7 बैट्समैन से खेले। अब जैसा आपके पास इरफान पठान बैटिंग बॉलिंग करते हैं, वो उस टाइम कोई था नहीं तो हम 7 बैट्समैन से खेले। हम सहवाग को ऑलराउंडर बनाए कि बॉलिंग करेंगे, बैटिंग करेंगे, युवराज, सचिन। तो जो जैसे आपकी टीम हो वैसे आप एडजस्ट करके जीते हैं। नहीं, पर ये सवाल जो मैं आपसे पूछा बार बार, ये जो 3 लोग आप हैं, इन तीनों को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है कि आप 3 से लगता है जैसे कोई आपको निकाल दो तो टीम अच्छी हो जाएगी, या आप रख दो अच्छी हो जाएगी। ये एक्सपेक्टेशन क्यों बन रही है आप लोगों से? क्योंकि प्लेयर्स अच्छे हैं इसलिए। अब सचिन तेंदुलकर से एक्सपेक्टेशन जरूर बनेगा, इतने रन्स बनाए, इस साल भी रन्स बनाए इतने, तो एक्सपेक्टेशन तो होगा, ये यू हैव टू लिव विद इट। नहीं, अभी तो कई लोगों ने कहा चलो इनको रिटायर होने दो, अब जाने दो, बाहर जाते क्यों नहीं है? नहीं, जो क्रिकेट समझते हैं वो ऐसा नहीं बोलेंगे। नहीं, क्रिकेट के लोग बोल रहे हैं, बाकी लोग तो जनता से ना बोल रही है। जो टीवी पर कमेंट्री देते हैं वो सब क्रिकेट कमेंटेटर ही है ना, मेरे हिसाब से तो। नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं सुना। नहीं सुना आपने? किसी ने कहा कि अब इनकी उम्र आ गई है। वैसे आपको लगता है क्रिकेट के रिटायर होने की भी उम्र है कि नहीं है? नहीं, जब परफॉर्म नहीं करोगे तो रिटायर हो जाओगे। उम्र नहीं है कोई, कुछ उम्र नहीं है। परफॉर्मेंस, अब उम्र से थोड़ी मैच जीतते हो। अब मैच जीतते हो विकेट से और रन से। जो नहीं करेगा वो 22 साल में ड्रॉप हो जाएगा, या जो 35 में रन नहीं बनाएगा वो तभी भी ड्रॉप हो जाएगा। मतलब रिटायरमेंट होने की कोई उम्र नहीं है? नहीं, कोई उम्र नहीं है। जब तक अच्छे खेलते रहो, जब तक नहीं खेलो तो ऐसे ही अपने आप बाहर हो जाओगे। तो इसको ना 2011 का आपने कहा था ये लास्ट वर्ल्ड कप होगा मेरा, आपने पिछली बार कहा था, तो इसको मैं आपसे उम्मीद करूं कि 2011 का वर्ल्ड कप भी खेलेंगे अगर परफॉर्मेंस अच्छी रही। 2011 बहुत दूर है। नहीं, परफॉर्मेंस अगर आपकी अच्छी रही तो? अभी तो 2007 है, 4 साल परफॉर्मेंस भी अच्छी रहना पड़ेगी। अगर रही अच्छी अभी, अगर की बात देखी जाएगी तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर? नहीं, अभी हर साल हर सीरीज। पर 2020 में देखो, आपको लगता है कि अभी वर्ल्ड कप जो आपने कहा कि रिटायरमेंट की कोई एज नहीं है, सौरव गंगुली का ये कहना है, सबका परफॉर्मेंस है। नहीं, सबका नहीं, मैं तो इंटरव्यू आपका कर रहा हूँ ना। थोड़ी देर पहले सचिन ने भी बोला कि परफॉर्मेंस देखो, एज मत देखो। अच्छा, तो आप वही सीन, फिर वही सचिन की बात ही कर रहे हैं ना? सही, जो सही है वही है। अब ऑस्ट्रेलिया में सारे खेल रहे, आप देख लो उनकी टीम, एवरेज एज 33 साल का है। 33 साल का एवरेज एज है उनका, तो परफॉर्म कर रहे हैं इसलिए खेलते चले जा रहे हैं। तो आपका कहना है कि ये 2020 फिर आप खेलेंगे नहीं, तो 2020 का फैशन आने वाला है? 2020 कहाँ फैशन आने वाला है? अभी एक ही मैच हो ऑस्ट्रेलिया के साथ, पाकिस्तान के साथ कुछ मैच है नहीं। फिर हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, वहां पे भी नहीं है। फिर अगला साल कहीं एक मैच होगा। नहीं, वो तो अगले साल एक मैच नहीं, अभी तक आईपीएल बन रहा है आपका, उसके अंदर मैच वो तो इंटरनेशनल नहीं है ना, इंटरनेशनल मैचेस की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, इंटरनेशनल जब खेलेंगे, सीरीज बन रही है। आईपीएल तो इंडिया थोड़ी नहीं खेलेगा ना। इंडिया, उसकी जब मीटिंग होने वाली है अभी दुबई के अंदर, उसके अंदर आईपीएल की मीटिंग में इंडिया आईपीएल तो इंडिया कंट्रीज नहीं होगा, आईपीएल टीम्स होंगे। हाँ, टीम्स होंगी ना उनके, वहाँ खेलेंगे। तो उसमें आप भी खेलेंगे? हाँ, खेलेंगे। 2020 टीम आप क्लब ज्वाइन करेंगे कोई ना? जरूर खेलेंगे। तो मतलब वहां तो खेलेंगे ना? जरूर खेलेंगे। इस वहां क्यों नहीं खेलते? वहां किस लिए खेलेंगे? वहाँ खेलेंगे, वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो खेलेंगे। पैसा तो यहाँ भी है। यहाँ इतना नहीं है ना? नहीं है, ज्यादा है। वहाँ ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। नहीं, यहाँ ज्यादा है, आप देख लो 2020 वर्ल्ड कप। सौरव गंगुली आईपीएल का जो 2020 होगा उसमें जरूर खेलेंगे? हाँ, जरूर खेलेंगे। बाकी अगर दूसरा होगा उसमें नहीं खेलेंगे, जो बोर्ड का जो होगा उसमें सिलेक्ट भी नहीं करेंगे। क्यों, आपको क्यों लगता है सिलेक्ट नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, मेरे को पता है। इसका कारण तो बताइए ना आप। नहीं करेंगे, ये टीम अच्छी खेल रही है, फिर हम लोग को क्यों सिलेक्ट करना? नहीं, ये अच्छी टीम खेली है, प्रूव कर लिया दोबारा, ऑस्ट्रेलिया को बीट करके उन्होंने प्रूव कर दिया कि अच्छा है। तो इसका मतलब उस टीम में आप क्वालिफाइड नहीं है, अपने आप को मानते हैं ना? नहीं, सिलेक्टर सिलेक्ट नहीं करते। नहीं, आपने पहले ऑप्ट आउट किया था, उसके बाद ऑफर तो किया नहीं आपने? नहीं, वो अलग बात है। तो आज सौरव गंगुली अपने आप को ऑफर कर रहे हैं कि नहीं 2020 के लिए? नहीं नहीं कर रहे हैं, आईपीएल के लिए कर रहे हैं। आईपीएल के लिए। एक बात बताइए, पिछले जो कितना क्रिकेट खेला आपने, 92 में पहली बार मैच खेला, उसके बाद आपके करियर में थोड़ा ब्रेक आया, फिर वापस आ गए, फिर जितना धुआंधार आपने मारा, अब किस स्टेज पर है? मैं कहूंगी अभी ये गोल्डन ईरा आपका शुरू हुआ है। नहीं, अच्छी सौरव गंगुली की अभी, जैसे आपने कहा 31 से 35 साल की उम्र, जो 35 आपके हो गए कंप्लीट। देखिए, फेजेस होते हैं, जब ये अभी रन्स बन रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। गोल्डन एरा, बैड पैच, ये सब आते रहेंगे, जाते रहेंगे। आप एक प्लेयर को जज करें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और मेरा 1 साल अच्छा रहा है और आगे अच्छी परफॉर्मेंस करने की कोशिश। अभी काफी क्रिकेट आपके अंदर बाकी है ना? जब तक परफॉर्म करते छक्के चौके लगाने की अभी तक आपकी कैपेसिटी है? वो तो है। कितने छक्के कहाँ मारेंगे मैं पूछूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं भारतीय क्रिकेट टीम के भूतपूर्व कप्तान सौरव गंगुली से। जो क्रिकेट आजकल हो रहा है, 2020 का फैशन बढ़ता चला जा रहा है, क्राउड भी ज्यादा उसके अंदर आता है, तो जेंटलमैन गेम तो रह नहीं रही है। अब 20-20 छक्के मारो बाहर,
तो जेंटलमैन होने आपको का लगता है जो क्रिकेट आपने सपना देखा था वो क्रिकेट तो नहीं है ना? क्रिकेट तो चेंज होगा। जब 1980s में जो क्रिकेट था वो 1990s में चेंज हो गया। मैंने जब शुरू किया था 1996 में तब वनडे क्रिकेट अलग था, 2000 साल में वनडे क्रिकेट अलग हो गया, 300 रन बनते थे और वो चेंज भी हो जाते थे। तो अभी 2020 आया है, वो भी अलग से क्रिकेट का पेस ही चेंज कर देगा। तो वो 5 दिन का जो गेम था, क्योंकि आपने मेरे को कहा था एक बार कि टेस्ट जो है सबसे बढ़िया अभी भी सबसे बढ़िया है और वो हर टाइम सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि उसमें रियल एबिलिटी का टेस्ट होता है। सस्टेनिंग पावर कितनी है उसमें आपकी डिफेंस, आपकी ऑफेंस, आपकी टेम्परामेंट, आपकी लॉन्जेविटी, सब उसमें रेस्ट मिल जाता है ना थोड़ा सा। यंग टीम को तो ठीक है 6 घंटा खेलना पड़ता है, पर थोड़ा सा रेस्ट भी मिलता रहता है आपको। नहीं, टेस्ट क्रिकेट का टायर्डनेस अलग ही होता है। क्योंकि आपने अभी ओडीआई जो नागपुर में हुआ उसमें लास्ट 2-3 ओवर में आप स्लो हो गए तो लोग आपके पीछे पड़ गए कि मैच आपकी वजह से हार गए हम वहां पर ऐसा जाकर। कुछ नहीं, ऐसा कुछ क्योंकि उसमें जो टेस्ट अभी भी समझते हैं कि टेस्ट प्लेयर का टाइम तो आने वाला नहीं है 2020। अब लगता नहीं क्रिकेट आपको बिजनेस ज्यादा हो गया है, गेम कम हो गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। गेम में पैसा है वो अच्छा है, प्लेयरों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि आप 12-13 लाइफ के बेस्ट फेज जो 12-13-14 साल वो ग्राउंड में गुजार देते हो तो जरूर प्लेयरों को पैसा मिलना चाहिए। नहीं, बट वो तो ठीक है, पैसा मिलना है, जैसे जैसे पैसा इकट्ठा हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि गेम की नेचर बदलने से कि ये जितनी गेम हो रही है एंटरटेनमेंट होता जा रहा है। गेम तो हमेशा एंटरटेनमेंट रहा ही है, इट्स ऑलवेज बीन एन एंटरटेनमेंट। नहीं, इट वाज नॉट एंटरटेनमेंट की 20 आपने आए कितने 2.5 घंटे में गेम खत्म किया चले गए, 5 दिन तक लोग ये आते एक थे। अलग फॉर्मेट है एंटरटेनमेंट का। 50 ओवर्स भी पहले, अभी भी इंडिया में 50 ओवर्स मैच हो तो फुल हाउस। ऑस्ट्रेलिया के साथ हर मैचेस फुल हाउस था, अब पाकिस्तान के साथ वो भी होगा। तो फ्रॉम क्राउड पॉइंट ऑफ व्यू इसका कुछ फर्क नहीं। अभी क्योंकि टीम भी अब ये है ना कि पहले तो टीम जो थी टेस्ट के लिए तैयार की जाती थी, अब आपको 3 टीमें तैयार करनी पड़ती हैं, एक 2020 के लिए, एक ओडीआई के लिए, एक टेस्ट मैच के लिए। जो अच्छा प्लेयर है वो हर फॉर्म ऑफ क्रिकेट में खेलेगा। ये हो सकता है जो अच्छा वनडे प्लेयर है वो टेस्ट क्रिकेट ना खेल पाए, लेकिन जो अच्छा टेस्ट प्लेयर है वो हर फॉर्म ऑफ क्रिकेट खेल पाएगा, वनडे क्रिकेट, T20 सब। पर उसमें ये कि अब टेस्ट में दूसरा भी चीज शुरू हो गया, एक माइंड गेम शुरू हो गया जो आपने शुरू किया था, धमकाना, आंखें दिखाना। अभी देखा हमने कि ऑस्ट्रेलिया के साथ जो इतना कमेंट छप रहा था कि थूक फेंक रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई आंखें दिखा रहा है, तो ये सब क्या आपको लगता है कि ये तरीका ठीक है? आप तो चुप रहे इस बार, आपने कोई नहीं कुछ नहीं किया शराफत की तरह। नहीं, ऐसा नहीं, बट थोड़ा सौरव गंगुली बहुत शरीफ दिखाई दे रहे थे मुकाबले में। इट वाज ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन आल्सो। थोड़ा बहुत ग्राउंड में होता ही रहता है, थोड़ा नो इतनी कॉम्पिटिटिव गेम है, इन्वॉल्वमेंट इतनी हो जाता है, जीतने का इतना इफेक्ट रहता है, तो थोड़ा बहुत हो ही जाता है। लेकिन ये जो चीज ये ऑस्ट्रेलिया टूर में जो चीजें हुई, इट हैज बीन ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। नहीं, पर देख रहे थे टीवी पे दिखा देता है आजकल तो थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा बहुत होता है। जब आप करते थे वहाँ पर माइंड गेम आप भी करते थे ना, दोनों जाके चढ़ाते थे आपने। बट ये माइंड गेम वगैरह ठीक है, असली परफॉर्मेंस जो आप 22 यार्ड्स में करोगे, ये माइंड गेम से मैचेस जीते नहीं जाते, जीते जाते हैं परफॉर्मेंस से। पर इससे लगता नहीं कि जितना एग्रेशन दिखा रहे हैं ऑस्ट्रेलियन, वो भी करते हैं अपनी तरफ से, पर आपके प्लेयर्स ने इस बार श्रीशांत है या रविचंद्रन है जो कुछ भी है और आपने, क्योंकि आपकी नकल करने की कोशिश करते थे काफी लोग, तो आप छुप रहे, आप शरीफ लड़के क्यों बन गए इस बार? क्योंकि मेरे को धोनी डीप पे फील्डिंग करने के लिए भेज देता था। डीप फाइन लेग, डीप पॉइंट, तो वहां से फायदा नहीं है। वहां से नीचे ग्राफ करते मतलब आपका मूड था चढ़ाने का उनको? ये पता नहीं, दूर रह जाते तो मूड भी नहीं बनता था। तो अब ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो वहां क्या करेंगे आप? अच्छी क्रिकेट होगी, एग्रेशन तो ठीक है, बट अच्छा खेलना पड़ेगा वहां जाके। वो देखो एक चीज माननी पड़ेगी, वो बहुत अच्छी टीम है और प्रॉब्ली दे आर द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। तो उनके साथ उनको हराना है तो अच्छा क्रिकेट खेलना पड़ेगा। और हम 2001 में जब गए, 2001 में उनको हराए इधर, तब वी प्लेड आउट ऑफ स्किन्स। ये आप ड्रॉ करके आए थे ना जब आप गए थे कैप्टन? आप इधर हराए थे, बट 2003 में जब वहां गए थे हम ड्रॉ किए थे, बट हम डोमिनेट किए थे सीरीज। हम अनलकी थे कि सिडनी टेस्ट मैच जीत नहीं पाए, उन्होंने सेव कर दिया लास्ट डे, बट वो हम जीते थे क्योंकि हम अच्छे खेले थे। अग्रेशन तो फिर बाद में आता है। एग्रेशन बाद में आता है। अभी तो पाकिस्तान आने वाला है, आपको क्या लगता है पाकिस्तान की टीम आ रही है? उनकी अच्छी टीम है, बॉलिंग अटैक अच्छी है, और इंडिया पाकिस्तान मैचेस हमेशा अच्छे मैचेस होते हैं। ऑब्वियसली टेंशन भी होता है मैचेस में, बट अच्छा सीरीज होगा, उनकी टीम अच्छी है। तो वहाँ गए थे जब जीत के आए थे आप पाकिस्तान में, तो ओडीआई भी और टेस्ट मैच दोनों जीते थे आपने। यहाँ पर तो बदला लेने के लिए आ रहे हैं ना इस वक्त? हम इस बार भी गए थे इंडियन टीम पाकिस्तान में, वो भी जीते 4-1 में। मैं टीम में था नहीं, बट तभी भी वो जीते 4-1। उस टाइम हम टेस्ट वनडे दोनों जीते थे। तो वो पास्ट है, जो हम इस सीरीज में खेलेंगे वो ही डिटरमिन करेगा रिजल्ट। पास का कुछ मतलब नहीं है। तो अभी लगता है कि इंडिया का जो है, जो 2020 का जो एक गोल्डन ईरा चल रहा है, तो अभी इंडियन क्रिकेट टीम को प्रूव करना है अपने आप को। अभी भी टेस्ट में जब तक जीतेंगे नहीं, जब तक ओडीआई में नहीं जीतेंगे। कि ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई में तो हार गए आप, ओडीआई में हार गए, 2020 जिता दिया आपने,
टेस्ट में जब तक नहीं चलेंगे, अभी लगता है कि इंडियन टीम का जो एक गुब्बारा बना हुआ है, फूला हुआ है इतना सारा, वो फूलता रहेगा या फट जाएगा? नहीं, वो 2020 अच्छा किए, तो 2020 का परफॉर्मेंस अलग रखें। हम टेस्ट में इंग्लैंड को हराए, टेस्ट में किसी भी टीम इंग्लैंड में टेस्ट में नहीं हराया, ऑस्ट्रेलिया छोड़ के लास्ट 10-12 साल से वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से हारे। हम एक ही टीम है जो उनको हराया, हम वेस्ट इंडीज में जीते हैं। तो अब टेस्ट जब तक आप जीतेंगे नहीं, अभी तक भारत की टीम जो है जिसमें आप 3 की टीम अलग है, इंडिया 8 वर्सेस इंडिया 3 तो जो इंडिया 3 है वो तो टेस्ट खेल सकती है या ओडीआई खेल सकती है। हाँ, खेल सकते हैं, क्योंकि इसमें आप कैप्टन भी अनाउंस होना है, तो आप तो कैंडिडेट हैं कि नहीं है? इसके बारे में मैं कुछ बात नहीं करूँ, आप फिर कप्तानी पे आ गए। नहीं, मैं ये थोड़ा पूछ रहा हूँ, कैंडिडेट बन, ये थोड़ा पूछा कि आपको कैप्टन बनना है, अगर वो ऑफर कर दें आपको तो क्या ना कर देंगे आप? इसके बारे में कुछ बोलूंगा ही कुछ बोलूंगा? अच्छा, आपने फैसला कर लिया कैप्टन, आप जो कहा जाएगा वही करेंगे? कुछ नहीं बोलूंगा मैं। नहीं, जो कहा, मैं ये सुना कि कैप्टन की बात करूँ, जब कहा जाएगा तब देखेंगे। नहीं, जो कहा जाएगा वो क्या, मैं ये सुना कि कैप्टन बनाने के लिए क्या, कैप्टन की नहीं बात कर, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। खेलने के लिए कहेंगे तो नहीं खेलेंगे आप? जरूर खेलूंगा, वही पूछ रहा हूँ मैं आपसे। खेलने के लिए कहेंगे तो जरूर खेलूंगा। आप जो बीसीसीआई का हुक्म होगा उसको आप मानेंगे? हमेशा मानते आए हैं। पर एक बात बताओ, 2011 में कब शुरू हो रहा है ना वर्ल्ड कप? हाँ, तो तब तो आप परफॉर्मेंस के ऊपर आपने कहा कि आप खेलेंगे। 2011 बहुत दूर है, परफॉर्मेंस के हिसाब से इस साल खेलेंगे। अभी इस साल खेलेंगे 2000, उसके बाद एक वर्ल्ड कप यहाँ भी होने वाला है आपके यहाँ सेंटर में, जहाँ आप बड़े पॉपुलर हीरो हैं, आइकॉन हैं वेस्ट बंगाल के, और इतने सारे सक्सेसफुल, मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन ऑफ इंडिया, तो आप यहाँ पर जो पॉलिटिकल का वर्ल्ड कप होने वाला है, तो उसका आपका फ्यूचर तो वही है ना क्रिकेट का? आपका फ्यूचर क्या, आप रेस्टोरेंट चलाएंगे या पॉलिटिक्स करेंगे? पता नहीं, कोई फैसला नहीं किया आपने? कुछ फैसला नहीं किया। क्या मतलब आप अभी अगला पाकिस्तान टूर के लिए तैयारी कर रहे हैं, बस वही फैसला किया अभी तक। तो अपना पॉलिटिक्स में जाने का कोई इरादा नहीं? अभी सोचा भी नहीं अभी तक। अभी तक नहीं सोचा बिल्कुल? तो आपका अभी तो नजर आपकी पाकिस्तान की टीम को बीट करना है। पाकिस्तान टीम, चलो देखेंगे आप कितना परफॉर्म करते हैं, कैसे बीट करते हैं। आप स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।